नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने हामी भर दी है कांग्रेस के साथ और मान लिया है कि जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें सीएम घोषित नहीं होगा। ये काफ़ी बड़ी रणनीति लेके आए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा हैं। सर, ये कैसी रणनीति है जहाँ पे तेजस्वी यादव ने हामी भर दी है? देखिए, इसलिए हामी भर दी है क्योंकि तेजस्वी यादव को सीएम बनना है बिहार का। सीएम कैंडिडेट नहीं बनना है। सीएम कैंडिडेट बनकर रह जाना मंजूर नहीं है। सीएम कैंडिडेट तो 2020 में भी थे, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। इस बार कांग्रेस, राजद, लेफ्ट और जो उनके साथ की मुकेश सहनी की पार्टी है, सब ने मिलकर यह रणनीति बनाई है। और तेजस्वी यादव, हमारे सूत्रों ने पक्की खबर दी है कि तेजस्वी यादव को लेकर यह चर्चा हुई है। उसमें तेजस्वी यादव ने भी इस पर सिर हिला दिया है कि सीएम कैंडिडेट नहीं बनना है इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनना है। और तेजस्वी यादव सीएम बन सके बिहार के, इसके लिए उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी है। क्या कुर्बानी दी है? इस कुर्बानी के लिए वे तैयार हो गए हैं कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट इस बार कोई नहीं होगा। महागठबंधन अपना सीएम कैंडिडेट बिना घोषित किए चुनाव लड़ेगा। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी अब कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं। लेकिन क्यों सर, क्यों तेजस्वी यादव अभी क्यों नहीं, उनका नाम क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है? बिल्कुल, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्यों, इससे क्या नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, इससे बड़ा नुकसान होगा। जो बात हुई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को यह समझाया गया या समझाने की कोशिश की गई और तेजस्वी यादव इससे सहमत भी हुए कि आज जनता के मन में सड़क पर मुद्दा भ्रष्टाचार है। मुद्दा यह है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मुद्दा यह है कि बिहार से 15-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे महागठबंधन के, तो ये सारी बातें पीछे चली जाएंगी और चर्चा इस पर शुरू हो जाएगी कि अगर महागठबंधन को आप वोट देते हैं तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। बिहार में फिर से वो सारा कुछ होने लगेगा जिसके घाव अभी तक लोग नहीं भूले हैं। मतलब अपहरण होने लगेगा, मतलब रंगदारी होने लगेगी, मतलब सड़कों पर जो क्राइम अगेंस्ट वुमन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, वो बढ़ेगा। तो लोग, आप सोचिए कि भ्रष्टाचार तो लोग सह लें, लेकिन अपराध और फिर वैसी स्थिति जिसका नाम सुनकर भी अब भी उस ज़माने के लोग, हम लोग भी उस समय, हम की यादें ताज़ा है, जो भी उस मुझसे बड़े भी जो लोग हैं वो लोग भी हैं। तो उस दौर को जिसने भी देखा है वह कभी भी यह इस बात के लिए हामी नहीं भरेगा कि वह जो दौर है वह हमें फिर चाहिए। यह बात अच्छी तरह से तेजस्वी यादव को भी पता है। लेकिन सर, ये रणनीति जो सबको पता है सर, ये कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो क्या जनता इसमें जागरूक नहीं होगी कि सीएम तो हमारे तेजस्वी होंगे? और कांग्रेस भी तो ये नुकसान में होगी सर, क्योंकि जो कांग्रेस, जो जनता है जो राजद को पसंद करती है, मेरा पर्सपेक्टिव समझिए, जो जनता राजद को पसंद करती है, लालू जी को पसंद करती है, उनके बेटे में लालू जी की छवि देखती है, तो अगर उनका नाम नहीं होता तो वो भी तो गुस्सा जाएंगे, अरे ये हमारे नेता को सीएम फेस नहीं बना। बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। इसका जवाब ये है कि तेजस्वी यादव यही तो इशारा दे रहे हैं अपने उन लोगों को जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो समझदार हैं वो समझ गए। यही इशारा तो दे रहे हैं राजेश राम, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि जो ना समझे वो अनाड़ी है। कि ये तो अंडरस्टूड है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, अभी बताइए कि जो जीता एनडीए चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसमें क्या बहुमत आया नरेंद्र मोदी को? बीजेपी को बहुमत आया, लेकिन प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो उस जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, बिल्कुल वैसे ही जब महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो जो सबसे बड़ा दल होगा, मुख्यमंत्री तो उसी से होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जिसके 100 विधायक होंगे, जिसके 80 विधायक होंगे, 70 विधायक होंगे, 70 विधायकों वाली पार्टी का मुख्यमंत्री ना हो के 20 विधायकों वाली पार्टी का मुख्यमंत्री हो। ऐसा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। या तो फिर से चुनाव हो जाए या फिर मुख्यमंत्री उस पार्टी से बनेगा जो सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि अगर महागठबंधन चुनाव जीत जाता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन अगर अभी महागठबंधन अपना सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव को घोषित कर देता है
तो पूरा जो मुद्दा है, जो जनता के बीच जो चर्चा है, वो पूरी चर्चा, पूरी जो एंटी इनकम्बेंसी है, वह पूरी तरह से उलट जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी, अभी लोगों में जो नाराज़गी है, लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो विकास और होना चाहिए, पलायन जो है वो रुकना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, रोज़गार के अवसर गांव-गांव में होने चाहिए, 5-5, 10-10, 15-15। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, बिहार के गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार है। क्योंकि क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि नीतीश कुमार ने गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी नहीं पहुंचाई है? हर कोई इस बात से सहमत है कि विकास हुआ है बिहार में। बिहार उस दौर का बिहार नहीं है, लेकिन इस बात से सब कोई परेशान है कि उनके बच्चों को 20,000, 25,000, 15,000, 12,000 रुपये की नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जाना पड़ता है। तो अब एक ही मांग है गांव-गांव से कि हमें रोज़गार मिले और ये पलायन ना करना पड़े। गांव में अब जाइए, गांव के गांव खाली हैं, वहाँ के युवा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं महानगरों में। तो ये जो पलायन का मुद्दा है, इसी को भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार और महागठबंधन लगातार कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे। अब नौकरी कहाँ से देंगे ये अलग बात है, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे यह भी अलग बात है, लेकिन वादा तो कर रहे हैं, जनता तो डोल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हम घोषित करेंगे कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, वैसे ही मुद्दा शिफ्ट हो जाएगा। मुद्दा ये शिफ्ट हो जाएगा कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके पॉकेट में जो 100 रुपया लेके आप मार्केट जाएंगे, वो आप सब्जी लेकर घर लौटेंगे कि नहीं, इसका यकीन नहीं है, क्योंकि 100 रुपया कोई छीन लेगा आपसे। आपके घर के बाहर गांव में जो गाय बंधी हुई है, वो रात में बंधी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई खोल कर ले जाएगा। और आप थाने जाएंगे तो पुलिस नहीं सुनेगी, क्योंकि यह आप लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वह दौर नहीं देखा। आपका जो जनरेशन है, उसने जिस जंगल राज की बात होती है, वह जंगल राज तो आपने देखा नहीं है, तो आप लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, या हम लोगों से मेरी उम्र से बड़े जो लोग हैं, वो लोग कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि गाय कैसे खुल जाती थी, और जिसकी गाय खुल जाती थी, वो उस व्यक्ति में इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो थाने जाके FIR करा दे, क्योंकि थाने जाने पे पुलिस पिटती थी उसी को कि तुम्हारी गाय खुल गई है, करोगे बदमाशी, जाओ, भगा देती थी पुलिस, FIR तक नहीं लेती थी। तो उस दौर से जो सिहर जाता है ना आम आदमी, वो फिर न बात हो, फिर न चर्चा हो, फिर बड़े बूढ़े चाचा बाबा बच्चों को बताना न शुरू कर दें, युवाओं को, कि देखो उस दौर में ऐसा होता था। अगर राष्ट्रीय जनता दल के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, ये अगर फिर से सत्ता में आ गए तो फिर से वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो मुद्दा डाइवर्ट न हो, मुद्दा सरकार की नाकामी हो, मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी हो, मुद्दा रोजगार हो, मुद्दा भ्रष्टाचार हो, इसके लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कृष्णा अल्लावरू, लेफ्ट के लोगों ने कन्विंस कर लिया है, जो हमारे पास खबर है, कि तेजस्वी यादव को कि मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, लेकिन सीएम कैंडिडेट आपको घोषित न किया जाए तो आपको मुख्यमंत्री बनाने में आसानी होगी। मतलब अगर आपको सीएम बनना है, तेजस्वी यादव को कांग्रेस और लेफ्ट ने कन्विंस किया है कि अगर आपको सीएम बनना है तो आपको सीएम कैंडिडेट की कुर्बानी देनी होगी, और अगर आप सीएम कैंडिडेट बनेंगे तो सीएम बनने में दिक्कत होगी। तो तेजस्वी यादव ने सीएम पर टिक कर दिया है कि मुझे सीएम बनना है, सीएम कैंडिडेट नहीं बनना है। तो इसकी पूरी संभावना है कि महागठबंधन इस बार का 2025 का विधानसभा चुनाव बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए चुनाव लड़ेगा। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और अपना ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।